कितने लोग बहुत बोलते हैं, उनकी बात को कोई सुनता भी नहीं, तब भी बोलते चले जाते हैं और बहुत जोर जोर चिल्लाते हैं। इतना जोर चिल्लाते हैं, माँ बाप परेशान हैं, उनकी पत्नी परेशान है, उनका पति परेशान है, घर के भाई सब तंग हो गए, पड़ोसी हैरान हैं कि इतना जोर से बूंद क्यों मारते। और जितना जोर तुम चिल्लाओगे तुम्हारे घर के लोग उतना ही कम सुनेंगे तुम्हारी बात को। वो समझ जाएंगे मुठ बलबला रहा है, अब इसके ऊपर ला दो, ठीक है। ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। मीठा समझा दिया, फिर उस आदमी को समझ लिया, उसका चेहरा देख लिया, शक्ल देख लिया, रीडिंग कर लिया कि ये कोई काम का आदमी नहीं। हमारे एक भक्त हैं आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम विजयनगरम में, उनका नाम है भेराराम चौधरी। तो उनसे हमारा मिलन हुआ, मोबाइल में भी बात होती है तो बताते रहते हैं, अरे वो तो कोई काम का आदमी नहीं, तो बेकार आदमी है, ऐसी बात करते रहते हैं। तो मैंने कहा कि देखो कितनी बड़ी बात है, आप कम बोले, धीरे बोले, वजन बात बोले, ऐसी बात बोले कि सबको लगे कि इनकी बात सुनना अनिवार्य है। ग्राहक से आप बोलिए, हल्का मुस्कुरा कर मधुर बोलिए। प्रेम देता कौन है, प्रेम करता कौन है? आप अपनी पत्नी से शांति से बैठ करके मीठी वाणी 1 मिनट बोल दो, उसका दिल भर जाएगा कि चलो हमारे पति जी ने हमारी तरफ मीठी मुस्कान से बोले कुछ। हर समय तुम नाराज रहोगे, आपकी पत्नी दुखी हो जाएगी। अपने पति को कठोर जवाब दोगी हर समय, आपका पति दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो ये सब मन की चंचलता के अंतर्गत ही है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, बकवास, आलस, ये सब मन के ही कुलक्षण हैं, मन के ही दुर्गुण हैं और कुछ नहीं है। ये सब मन का ही जाल है। इसको विशाल देव ने कहा है, मन फंदा फेंकत फिरे, लागी विषय बाजार, निरखी परखी बची बची चलो, भरम जाल बरिया। निरखी परखी बची बची चलो, भरम जाल बरिया। मन फंदा फेंकत फिरे, लागी विषय बाजार, निरखी परखी बची बची चलो, भरम जाल बरियात। मन के फंदे को निरखो और परखो और बच बच के चलो। मन बहुत फंदा फेंकता है। आप साधु बन गए, जिस गुरु के पास आप हैं ठीक ठाक गुरु आपको मिल चुका है, सही सलामत है, फिर मन फंदा फेंकता है। अरे हियाँ हम फंसे परे हन, बंधे परे हन, चलो कहूँ अंत्यो देख ली। अब औरी दुकान पर जा सौदा खरीदे, अरे और अंत्य चलो चले भाई देख लें थोड़ा। यहाँ अनुशासन भी ज़्यादा है, कड़ाई बहुत है और गांव में घूमे भी नहीं देते। तो चलो कहूँ ऐसी जगह रही जहाँ घूमी ले भाई, थोड़ा बहुत छिछोरापन कर ले भाई, और 10-50 रुपया मिली है तो अपनी जेब में घसोट के धर ले भाई, यहाँ रुपये नहीं धरे देते। अब ये मन जो है उनके ऊपर फंदा डाल रहा है कि कैसे ये निकले वहीं से, तब इसको हम फंसावें जाला। और जब वो निकला और गया तो गुरु से तो अलग हो गया, गुरु भाइयों से अलग हो गया, अपना निजी आश्रम छोड़ दिया। अब वहाँ गया तो वहाँ स्वतंत्र हो गया। वहाँ कोई गुरु नहीं है जो कंट्रोल करे उनको, क्योंकि जो गुरु था तो उसको तो उन्होंने छोड़ ही दिया। अब वहाँ वो स्वतंत्र है, खूब औरतों से बतलाते हैं, खूब लड़कियों से बतलाते हैं। धीरे धीरे मन फिसल गया, मन फिसल गया, बेविचारी हो गई। बने थे ब्रह्मचारी और हो गए बेविचारी। अब जो है धीरे धीरे जब दोबारा मिले तो बिल्कुल सूखा शरीर मिला,
चुप्पे चुप्पे काम चालू है सब। तो बोले कि अब कुछ तबीयत नहीं ठीक रहा थे। हाँ अब तबीयत है। हम तो कहते बहुत बढ़िया तबीयत है, इससे अच्छी तबीयत अब क्या हो सकता है। अब जो चाहिए रहे तबीयत के, हाँ वो मिल गया। हाँ कौन वहाँ क्या रखा है। संसार में बहुत विवेक से जीना चाहिए मनुष्य को, बहुत विचार करना चाहिए। आपके ऊपर यदि किसी का कंट्रोल है तो आप सौभाग्यशाली हैं, नहीं तो आपका मन आपको ऐसा गिराएगा बुरी तरह से, हाल खराब होगा। और कंट्रोल मानना भी चाहिए और कंट्रोल में रहना भी चाहिए। और जो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करेगा वो तुम्हारी फिक्र भी पूरी कर रहा है, वो खाली कंट्रोल नहीं कर रहा है। तुम्हारे खाने पीने सोने लेटने की फिक्र है, तुम्हारे जिंदगी की संपूर्ण व्यवस्था की उसको फिक्र है। ऐसे नहीं कंट्रोल कर रहा है, वो तुम्हारे मन की भी फिक्र कर रहा है और वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है। अन्यथा उसको तुमसे लेना देना क्या लेना देना भाई। वो तो एक्स्ट्रा तुम पर जुटा है कि अब ये जीव निकल कर आया है संसार से तो इसका कल्याण हो जाए, अब दोबारा लुढ़क के न जाए, फंसे न कहीं चक्कर में। अन्यथा जाल बहुत है। जब कहीं सहारा कोई नहीं मिलेगा तो घूम घुमा के वो घर के मोह में फंस जाएगा, वहीं घर के मोह ममता में मन लग जाएगा। अब सोचेगा गुरु छूट गए, गुरु भाई छूट गए, वहाँ तो जा नहीं सकते, और यहाँ कोई हमारा जहाँ आए हैं यहाँ कोई सहारा दिख नहीं रहा है, तो घर के मोह में फिर से गिरेगा जाकर। जब उसकी अवस्था 60 साल की होगी तो सारा भविष्य सोच कर काम कीजिए, बहुत विवेक कीजिए। मन फंदा फेंकता रहता है। और ना तो कोई गाड़ी में सुख है, ना किसी बिल्डिंग में सुख है, और ना कहीं सुख अगर मिलेगा तो सद्गुण सदाचार में ही सुख मिलेगा। बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल यह, पढ़े अपढ़ मन कोश। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जाने के बंद तजे तेरी सूरा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो इस मन को जो संभाल लेगा वही सुखी रहेगा, और जो मन के चक्कर में फंस जाएगा बहुत दुख पाएगा। उसका पद अधिकार मान सम्मान उन्नति विकास सब नष्ट भ्रष्ट